अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है। मैं नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ और मैं हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट और प्रोफेसर ऑफ़ नेफ्रोलॉजी हूँ जिन्ना हॉस्पिटल लाहौर अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में। अ, इस वीडियो क्लिप का दूसरों की तरह यही पर्पज़ है कि ताकि किडनी डिजीज़ के बारे में जो कन्फ्यूजन्स हैं उनको दूर किया जाए और अवेयरनेस इंक्रीज़ की जाए। अब मुझे फेसबुक पेज पे एक और क्वेश्चन आया कि कैन आई ट्रीट माई किडनी फेलियर विदाउट डायलिसिस, यानी कि अगर मेरे गुर्दे मुकम्मल तौर पर फेल हो गए हैं तो मैं डायलिसिस और ट्रांसप्लांट नहीं करवाना चाहता, तो मैं क्या इसका इलाज कर सकता हूँ बगैर डायलिसिस के, क्योंकि डायलिसिस यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्टिग्मा समझा जाता है। अब मैंने अपनी बुक जो है अवेयरनेस इंक्रीज़ करने के लिए जो मैं अपने पेशेंट्स को फ्री देता हूँ, गुर्दों की दुनिया, उसमें जो कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है उसमें इसका आंसर दिया हुआ है। अब पेशेंट आके कहते क्या है कि डॉक्टर साहब मुझे कोई अच्छी सी दवाई या परहेज़ बता दें, मैं डायलिसिस नहीं करवाना चाहता। सुना है कि एक दफ़ा करवा लो तो लग जाता है आपको इसकी आदत पड़ जाती। या फिर वो ये कहते हैं कि हमारा पेशेंट इसको बर्दाश्त ही नहीं कर सकेगा, या ये कि हमारे किसी रिलेटिव ने करवाया था और उसकी डेथ इसकी वजह से हो गई है, या ये कि ये पेनफुल होता है। तो देर आर सो मैनी कन्फ्यूजन। सो दिस इज़ अ वेरी वैलिड क्वेश्चन इन दैट रिगार्ड के क्या कोई ऐसी ऑप्शन है जब आपको किडनी आपके बिल्कुल फेल हो जाएं तो आप डायलिसिस के बगैर भी ज़िंदगी का तसव्वुर मुमकिन है? तो इसका सिंपल आंसर तो ये है कि येस एंड नो। अब ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अब आई वुड गिव यू 3 डिफरेंट सिनेरियोज या सिचुएशंस जिसमें इसका इलाज जो है ना मुख्तलिफ तरह से आप करते हैं जब किडनी मुकम्मल तौर पे फेल हो जाए। सिनेरियो नंबर 1 तो ये है कि येस यू कुड डू इट इफ़ यू हैव एक्यूट किडनी इंजरी और एक्यूट रीनल फेलियर, कि अगर आपकी क्रिएटिनिन सडनली राइज की है, और ये यूजुअली रिवर्सेबल होता है। 90% पेशेंट जो हॉस्पिटलाइज होते हैं जिनकी क्रिएटिनिन बढ़ती है उनको ये एक्यूट किडनी इंजरी होती है। तो एक्यूट किडनी इंजरी में आप अंडरलाइंग कॉज को ट्रीट करते हैं और आपकी क्रिएटिनिन नीचे आ जाती है, डायलिसिस की ज़रूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट को एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस हुआ है। अब एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस से एक्यूट किडनी इंजरी या एक्यूट रीनल फेलियर हो जाता है। अगर आप एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस को ट्रीट करेंगे एंटीबायोटिक से, आईवी फ्लूइड से, तो क्रिएटिनिन नीचे आ जाएगी, डायलिसिस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह और बहुत सी एक्यूट किडनी इंजरी की कॉजेज़ हैं, जैसे एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है जिसे गुर्दे की सोजिश कहते हैं, या एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस है, या किसी में किडनी के सारे फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन हो गई, हम ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी कहते हैं। इन सारे केसेस में अगर आप अंडरलाइंग कॉज को ट्रीट करें तो क्रिएटिनिन नीचे आ जाती है, किडनी फेलियर ख़त्म हो जाता है और डायलिसिस की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये है सिनेरियो नंबर 1 या सिचुएशन नंबर 1। ये स्टैंडर्ड ऑफ केयर है वर्ल्ड वाइड, वेस्टर्न वर्ल्ड में भी, पाकिस्तान में भी। दूसरी सिचुएशन ये है कि आपको उसका आंसर ये है कि अगर आपको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ या एंड स्टेज किडनी डिजीज़ हो गई है तो आपके पास 3 ही ऑप्शन रह जाती हैं। एक आप डायलिसिस करवा लें जो कि हीमो या पेरिटोनियल डायलिसिस है, और दूसरा ट्रांसप्लांटेशन है। तीसरी ऑप्शन ये कि आप कुछ भी नहीं करवाना चाहते। तो स्टैंडर्ड ऑफ केयर ये कि जब आपको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ या ईएसआरडी हो जाए, गुर्दों की दायमी बीमारी आखिरी स्टेज पे पहुंच जाए, तो आपको इन 3 में से कोई ऑप्शन चूज़ करनी पड़ेगी ताकि आप अपनी आपकी जो सर्वाइवल है और क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव हो। तो द सिनेरियो नंबर 2 इज़ नो। If you have chronic kidney disease and end stage kidney disease, you have to get dialysis. You cannot treat your kidney failure without dialysis. लेकिन अब सिचुएशन नंबर 3 भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, स्पेशली पाकिस्तान में। वी फेस इट ऑल द टाइम व्हेन आई वाज इन यूएसए। अमेरिका में तो नोबडी आस्क कि अगर आपको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है तो मैं डायलिसिस ना करवाऊँ। अब पाकिस्तान में बहुत सारी सिचुएशन क्रिएट होती है, तो इन सम स्पेशल केसेस yes, if you have chronic kidney disease or end stage kidney disease, आप उसमें you could get away without dialysis। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि आपको गुर्दों की परमानेंट डिजीज़ है, इरिवर्सिबल है, एंड स्टेज में है, आप डायलिसिस के बगैर कैसे गुजारा कर सकते हैं? उसका आंसर ये कि अगर आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि मैंने डायलिसिस नहीं करवाना, या जो डायलिसिस का बर्डन है वो आपके ऊपर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू नॉट अंडरगोइंग डायलिसिस, जो बर्डन ऑफ डिजीज़ है, तो यू कुड डिसाइड। उसमें आपका फिजिशियन क्या करेगा, वो आपको कहेगा कि ठीक है मैं आपकी डाइट और मेडिसिन एडजस्ट कर देता हूँ, मैं आपको कुछ स्पेशल सप्लीमेंट्स देता हूँ,
वो आपको एजुकेट करेगा, काउंसल करेगा, ताकि आप जो आपके बाकी जितने महीने या साल हैं वो आप अच्छे तरीके से गुजार सकें। कुछ स्पेशल सिनेरियोज हैं जिसमें इवन फिजिशियन रिकमेंड कि ठीक है आप डायलिसिस ना करवाएं। उसमें फॉर एग्जांपल एक तो ये हो सकता है कि कोई वेरी ओल्ड पेशेंट, एल्डरली पेशेंट्स में इवन कुछ स्टडीज़ भी ऐसी हुई हैं कि अगर आपकी उम्र 70 या 75 साल से ज़्यादा है तो आपकी जो मोर्टेलिटी है वो विद और विदाउट डायलिसिस इधर सेम है या विदाउट डायलिसिस थोड़ी सी बेहतर है, क्योंकि आपकी एज इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा कोमोर्बिड कंडीशन है, आप डायलिसिस करवाएंगे तो आप टॉलरेट नहीं कर सकेंगे। तो वेरी ओल्ड पेशेंट, उनमें ये कंसीडर किया जा सकता है कि आप ना डायलिसिस करवाएं। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि आप जो है यू आर वेरी सिक, आप इतने सिक हैं, आपके ब्लड प्रेशर इतने लोग हैं, आप डायलिसिस टॉलरेट ही नहीं करेंगे, या आपके साथ कोई टर्मिनल डिजीज़ है जैसे कैंसर है, अब वो मेटास्टैटिक प्रोस्टेट कैंसर है जिस समय फैला हुआ है, डायलिसिस करवाएं ना करवाएं आपका एंड रिजल्ट तो कैंसर की वजह से होना है। इसी तरह से जो लोग हैं जिनको एडवांस किस्म का डिमेंशिया है, उन्हें पता ही नहीं है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, उनमें हम कंसिडर कर सकते हैं। और पाकिस्तान में एक और सिचुएशन बड़ी इंटरेस्टिंग क्रिएट होती है कि नॉन अवेलेबिलिटी एंड नॉन अफोर्डेबिलिटी ऑफ डायलिसिस। अब एक बंदा है वो किसी रिमोट से विलेज में रहता है, वहाँ दूर दूर तक डायलिसिस नहीं है और वो मूव भी नहीं कर सकता वहाँ से, वो कैसे डायलिसिस करवाएगा? इस सिचुएशन में फिर एक जो अच्छा नेफ्रोलॉजिस्ट है वो उसकी विशेस की को अप्रिशिएट करता है, उसको हेल्प आउट करता है कि मेडिसिन से, डाइट से, कुछ सप्लीमेंट से आप कैसे कोशिश कर सकते हैं कि जितने आपके किडनी फंक्शन है इनको स्टेबल रखा जाए, इनकी प्रोग्रेशन ना हो, और किडनी डिजीज़ के रिजल्ट में जो सिम्टम्स या कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको अच्छे तरीके से ट्रीट किया जाए। इसी तरह एक ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते, गवर्नमेंट के पब्लिक हॉस्पिटल में आपके पास उनके पास स्लॉट अवेलेबल नहीं है, प्राइवेट आप करवा नहीं सकते, तो ये भी दिस वुड बी अ फोर्थ सिचुएशन कि आपको एंड स्टेज किडनी डिजीज़ है, आप डायलिसिस नहीं करवाना चाहते या अफोर्ड नहीं कर सकते, तो फिर आपका डॉक्टर आपको हेल्प करता है ताकि आप पे डिजीज़ का बर्डन कम हो, आप में सिम्टम्स कम हो। जो जो उस स्टेज ऑफ किडनी डिजीज़ की सिम्टम्स होंगी, जैसे इचिंग है, प्रूराइटिस है, फटीग है, फ्लूइड का कलेक्ट होना है, सांस का चढ़ना है, वो उन सब को इंडिविजुअली ट्रीट करेगा। तो इसके लिए भी किसी क्वालिफाइड नेफ्रोलॉजिस्ट से काउंसिल करना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप आई वाज एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन कि किडनी फेलियर का डायलिसिस के बगैर भी इलाज मुमकिन है कि नहीं। सिंपली अगर एक्यूट किडनी इंजरी है तो वो ठीक हो सकती है, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में डायलिसिस या ट्रांसप्लांट करवाना है, और अगर क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है या एंड स्टेज विद सम स्पेशल सर्कमस्टांसिस तो उसमें ये कंसीडर किया जा सकता है, जो मैंने सारे सिनेरियो आपको भी एंड में डिस्कस किए हैं। तो थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू वांट कि आप मुझसे कंसल्ट करें प्राइवेटली तो मेरा नंबर नीचे स्क्रीन पे आ रहा है, आप अपॉइंटमेंट बना सकते हैं, ले सकते हैं, और फिर वहाँ से हम फर्दर डिपेंडिंग अपॉन आपकी डिजीज़ आपका इलाज करेंगे। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।